मित्रों, तो कालिदास द्वारा विरचित जो मेघदूतम है, जिसमें दो भाग हैं, तो पूर्व मेघ का जो मैं कल मेघ मार्ग का वर्णन की थी, आज उत्तर मेघ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आई हूँ। इसे ध्यान से सुने और अमल करें तथा नोट भी कर लीजिएगा। अलकापुर की नववधुएं सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री को धारण करती हैं। वह स्थान, वह ऋतुएं एवं वह पुष्प किस रंग के थी और कहाँ कहाँ किस स्थान पर धारण करती थी, यह चीज आज मैं ट्रिक लेकर के आई हूँ। ऋतुएं, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि 6 ऋतुएं हैं। इन 6 ऋतुओं में किस प्रकार से 6 प्रकार के प्रसाधन, किस रंग के प्रसाधन थे तथा कहाँ कहाँ पर धारण करती थी, अर्थात किस अंग पर धारण करती थी, इसी का आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक बता रही हूँ। शरद ऋतु, इस ऋतु में कमल खिलता है, इसका रंग लाल रंग है। धारण करने का स्थान हाथ, यानी वहाँ की 9 वधुएं हाथ में लीला कमल धारण करती थी। वह शरद ऋतु में खिलता था। फिर वहाँ की 9 वधुएं बाल में सफेद कुंद का पुष्प धारण करती थी, जो हेमंत ऋतु में खिलता था। मुख पर लाल रंग का लोध पुष्प आता था, उस लोध पुष्प को वह धारण करती थी, यानी लेप करती थी। वह शिशिर ऋतु में वह लोध पुष्प जो लाल रंग का था वह खिलता था। अगला, वह 9 वधुएं जूड़ा में वह कुर्बक के पुष्प को धारण करती थी, जिसका कलर पीला था और वह वसंत ऋतु में खिलता था। अगला है, वहाँ की 9 वधुएं कानों में शिरीष का पुष्प धारण करती थी, उसका रंग हरा था और ग्रीष्म ऋतु में वह खिलता था। मांग में वहाँ की 9 वधुएं कदम के पुष्प को धारण करती थी, उसका कलर पीला था और वह वर्षा ऋतु में खिलता था। दोस्तों, अगला आगे यह भी काव्य का एक भेद ही है, जिसमें से श्रृंगारिक हम अभी बता रहे हैं क्रमशः। इसमें से प्रबंध के अंतर्गत मेघदूतम आता है, इसको हम क्रमशः आपके सम्मुख बता रहे हैं। काव्य के भेद में काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं, गद्य काव्य, पद्य और खंड, चंपू। गद्य, पद्य और चंपू। गद्य के 2 भेद हैं, कथा और आख्यायिका। कथा में जैसे कादंबरी है, आख्यायिका में हर्षचरितम आता है, ये बाणभट्ट द्वारा रचित है। पद्य में महाकाव्य और खंड काव्य आता है, जिसमें से खंड काव्य के भी 3 भाग हैं, स्तोत्र काव्य या धार्मिक कह लेंगे। फिर है नीति काव्य, जिसमें पंचतंत्र या हितोपदेश। फिर है श्रृंगारिक। खंड काव्य के जो 3 भेद हैं, इसमें अंतिम है श्रृंगारिक, इसके भी 2 भेद हैं। प्रबंध काव्य, जो कि मेघदूतम, प्रबंध में आता है मेघदूत, और मुक्तक है, मुक्तक में आता है ऋतु संहार, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, और नीति शतकम जो भर्तृहरि द्वारा रचित है। फिर है दृश्य काव्य। श्रृंगार काव्य, श्रव्य काव्य को हमने बता दिया, दृश्य काव्य में हम चल रहे हैं। दृश्य काव्य के भी 2 भेद हैं, रूपक, नाटक आदि, इसके 10 भेद होते हैं रूपक में, और उपरूपक। उपरूपक में भी 18 भेद होते हैं, नाटिका इत्यादि, इसके 18 भेद होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, मैं महत्वपूर्ण जानकारियां प्रतिदिन इसमें डालती रहूंगी। इसे लाइक एवं शेयर जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।